Hello everyone, and today in this section we are going to learn about chemical analysis. तो हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में there are organic as well as inorganic compounds which are present, correct? And जितने भी organic compounds हैं उनको हमने common नाम दिया है which is biomolecule, okay? लेकिन सबसे पहले जब हमको पता करना था कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इन अ लिविंग टिश्यू, हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस किया. सो हाउ वी हैव टेकन इट इनटू कंसिडरेशन इज, हम कोई भी एक लिविंग टिश्यू लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने लीफ ली, करेक्ट? देन वी विल क्रश इट प्रॉपरली इन द मोटर एंड पेस्टल. लेकिन हम लोगों को अभी भी प्रॉपर स्लरी ऑब्टेन नहीं हुई है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? एड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. देखो ऐसे इमेजिन करो कि मम्मा को ना चटनी बनानी है, तो मम्मा ने धनिया ले लिया. अब मम्मा ने उसको जब मिक्सी में डाला और उसको पीसा, लेकिन चटनी नहीं बनी ना, पानी ऐड करना पड़ेगा. सो आवर वाटर इज गोइंग टू बी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हियर. उसके बाद हम लोगों को चटनी मिल जाएगी, यानी एक स्लरी अपीयरेंस मिलेगा, करेक्ट? अब जब हमको ये थिक स्लरी ऑब्टेन हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दूध फट गया, तो दूध फटने के बाद वी हैव ऑब्टेन्ड अ थिक स्लरी. तो मम्मा दूध जो फटा हुआ है उसको ऐसे ही थोड़ी फेंक देगी. मम्मा क्या करेगी? उसका पनीर बनाएगी. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज वी विल टेक अ चीज क्लॉथ एंड हम ये जो हमारी थिक स्लरी है वी विल पुट इट ऑन टू इट एंड देन वी विल टाई इट. अब उसको टाई क्यों करना है? क्योंकि जब मम्मा पनीर बनाती है तो मम्मा चीज क्लॉथ में दूध डाल देती है फटा हुआ, तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा और जो फटा हुआ दूध है वो अंदर रह जाएगा. सो जो साइज में छोटी चीज है दे आर गोइंग टू फिल्टर आउट, करेक्ट? और जो अंदर बच जाए दैट इज द रिटेंटेट. तो हमने क्या किया? हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको हमने मोटर एंड पेसल में छोटा छोटा क्रश डाउन किया, हमने उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, फिर उसमें स्लरी बन गई एंड देन वी पुट इट इन द चीज क्लॉथ सो दैट द फिल्टर एंड रिटेंटेट इज ऑब्टेन्ड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिश्यू का कौन सा पार्ट फिल्ट्रेट बनेगा और टिश्यू का कौन सा पार्ट रिटेंटेट बनेगा? ओके, देखो जो चीज का छोटा साइज है वो ही तो फिल्टर आउट होके बाहर आएगा, करेक्ट? सो डेफिनेटली फिल्ट्रेट में कौन सी चीजें आएगी? जो टिश्यू के पार्ट का साइज जो था वो स्मॉल था. सो बेसिकली दे एक्ट एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल. सो अगर मैं कोई भी पॉलीमर की बात करूँ तो उसके मोनोमर्स बेसिकली विल एक्ट एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक प्रोटीन, प्रोटीन इज बेसिकली अ पॉलीमर जो रिपीटेटिव यूनिट से बना है और उसका जो मोनोमर है दैट इज बेसिकली अमीनो एसिड. सो डेफिनेटली मेरे अमीनो एसिड का साइज इज स्मॉल, सो इट विल एक्ट एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल. सो ऑल द मोनोमर्स आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट. ऑन दी अदर हैंड जो भी साइज में बड़ा रह जाएगा दैट विल बी पार्ट ऑफ योर रिटेंटेट. एंड क्योंकि उनका लार्जर साइज है दे विल बी कॉल्ड एज बायो मैक्रोमोलिक्यूल. सो बेसिकली अगर पूरा प्रोटीन मिल रहा है सो वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड सो इट विल बी द पार्ट ऑफ योर रिटेंटेट. सो दे विल इंक्लूड ऑल द polymers of the biomolecule here. Also very important point here कि फिल्ट्रेट का जो भी कंस्टिट्यूएंट है उसका साइज छोटा है, सो उसका वेट भी कम रहेगा. सो उसका वेट जनरली 18 to 800 डाल्टन के बीच में होता है एंड इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1000 डाल्टन. लेकिन अगर आप रिटेंटेट की बात करते हो, सो माई रिटेंटेट इज बेसिकली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल and so the weight should be here more than 10,000 Dalton. With this, the basic chemical analysis of the biomolecule section is completed, and I hope this part is clear for you. Meet you soon in the next session. Bye.